गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कैसे होगा तो देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने जो क्वेश्चन किया था 50, 49 और 48, फिर 51 की बात करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा टॉपिक है छोटा छोटा जिसको हम लोग को करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन इन द बैलेंस शीट, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात किया है हमने। गुडविल अगर गिवन है बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो उसकी भी बात हो चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे करना उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर आपसे रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देख पाए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला चैप्टर नंबर 3 का, तो ये लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। वहाँ भी काम कर जाएगा, यहाँ भी काम हो जाएगा, तो इसको करेंगे। तो बोला है कि दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट, दो पार्टनर्स हैं खुशी और सुखी, के और एस आर द पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का 5:4 का। एम एडमिट होता है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। लोग डिसाइड करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का होगा। फिर उन्होंने कहा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 63,000 का बैलेंस शो करता है और जनरल रिजर्व जो शो करता है वो 45,000 का। तो हमको पता होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमेशा क्या होती है हमारे लिए, लाइबिलिटी। हमारे लिए नहीं, फॉर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और हम जब सभी जानते हैं कि लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब भी क्रेडिट बैलेंस को हमको खत्म करना, राइट ऑफ करना होता है। जब कभी भी बैलेंस शीट में किसी भी तरह का रिजर्व दिया हो, पीएल दिया हो, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। फिर अगर एसेट साइड में कोई गुडविल दिया हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो या पीएल दिया हो, तो उसको हम लोग फिर राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। अब बात ये है कि ये लायबिलिटी साइड में पीएल अकाउंट दिया हो 63,000, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 63,000। हमेशा राइट ऑफ जो बैलेंस शीट में पूरा ओल्ड बैलेंस शीट में लिखी हुई आइटम्स को राइट ऑफ करते हैं वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, यानी 63,000 को हम लोग किस रेशियो में बांट दिए, 5:4 में बांट दिया, तो 35,000 और 28,000। फिर अब इसकी बी पार्ट है कि जनरल रिजर्व 45,000 दिया, तो जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 का क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम लोग इसको भी 5:4 के रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25 और 20,000। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या, एक्स वाई आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, जेड एडमिट होता है 3:2:1 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, कहता है एक क्लेम्स ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 120 का और क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 का। दो क्लेम है, 1,20,000 का है और 90,000 का है। तो फिर बात करें तो कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख रुपए का। यानी कि ये वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का बना है, ये लायबिलिटी साइड होता है। राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन को, तो डेबिट कर देंगे हम लोग। उसके बाद जो क्लेम हुआ 120 का हुआ, जो क्लेम हुआ है क्या 120 का, ये लायबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए हैं। जरा बताइएगा 1 लाख रुपए का गुल्लक में, रिजर्व मतलब क्या, गुल्लक बना के रखा, किस बात के लिए, किसी एम्प्लॉय को चोट लगेगी तो उसके लिए उसको पैसा दे देंगे हम लोग, कंपनसेशन दे देंगे, इसके लिए पैसा दे देंगे। जरा बताइएगा गुल्लक में 1 लाख रुपए और चोट कितने के लिए क्लेम कर दिया, 1,20,000 का। तो जो 20,000 का एक्स्ट्रा पैसा लगा, जो 20,000 का एक्स्ट्रा पैसा लगा, उस एक्स्ट्रा पैसे को वो लोग कहाँ से लेकर के आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम 20,000 को लेकर के आएंगे। अगर हमारा क्लेम कभी भी रिजर्व से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे वर्क दूसरा वाला पार्ट की बात करें तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया मेरा, यानी एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू पार्ट नहीं सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कितना 120 का। फिर उसके बाद हुआ कि ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो कौन बांटेगा, वो पार्टनर्स बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है तो इसको खत्म करना है, तो हम लोग को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और एक्स और वाई को क्या कर देंगे, डेबिट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जो इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 1:1 का दे रखा है।
WCR की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर से सी बी वाले पार्ट की, तो बी वाले पार्ट में क्लेम का है 90,000 का होता है। इसका मतलब हमारे गुल्लक में 1,00,000 रुपए रखा है और किसी वर्कर को चोट लगा और क्लेम किया कितने का 90,000 का, केवल 90,000 का क्लेम किया। तो जरा फायदा देखिएगा क्या होगा। 90,000 का जो क्लेम हुआ है उसका कितने का क्लेम हुआ, 90,000 का जो क्लेम कर रखा है उसने। अब क्या होगा, जो हमारे पास गुल्लक में 1,00,000 है 90,000 का क्लेम, तो 10,000 रुपये अभी भी गुल्लक में बचता है। तो मैं कहता हूँ जो गुल्लक बनाया गया है वो ओनर्स के पैसे से बनाया गया है, पार्टनर्स के पैसे से। तो जो अगर पैसा बच जाता है तो उस ओनर्स को बांट भी दिया जाता है। तो इसी तरह हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 से हमने डेबिट कर दिया जो यहाँ पे है। उसके बाद जो क्लेम हुआ 90,000 का, बच गया कितना 10,000। इस 10,000 को हम 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। 56 थोड़ा सा बड़ा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे इसको हम लोग करते हैं इसको। 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे, हो जाएगा। फिर कह रहा था कि जो ए और बी है 56 नंबर क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 का दे रखा है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है कितने का 40,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट वैल्यू दे रखी है कितने की 30,000 रुपए की, 13,00,000 रुपए की। अब पहले वाले केस में बोलता है क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 2,90,000। जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो कितना है 2,00,000, वो टोटल है 2,90,000। जरा बताइएगा हमारे पास जो गुल्लक है वो कितने का है 40,000 रुपए का है। किस बात के लिए गुल्लक बनाया गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज प्रिपेयर्ड for the recover of the value of fluctuation of the investment at the market value from cost price। यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होने से जो हमारा नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जरा बताइए 3,00,000 का इन्वेस्टमेंट था 290 का हो गया, 10,000 का नुकसान हुआ कि नहीं, 10,000 की वैल्यू कम हो गई। उस वैल्यू को कहाँ से भरपाई करेंगे, उस वैल्यू की भरपाई जो होगी हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे। तो देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया इसको। क्योंकि मैंने बताया था किसी भी तरह का रिजर्व अगर दिया हो बैलेंस शीट में तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये 40,000 हो गया डेबिट में हमारा। उसके बाद क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, रेड्यूस हुई है, वो कितने की 10,000, क्योंकि 3,00,000 की वैल्यू थी 290 की हो गई, तो कितनी वैल्यू कम हो गई 10,000 की। फिर क्या हुआ, जो हमारे पास कितना पैसा बचेगा बताइएगा, 40,000 का रिजर्व था उसमें से 10,000 की वैल्यू कम हो गई, तो बचा कितना गुल्लक में पैसा अभी भी 30,000। उस 30,000 को हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा 18,000 और 12,000 की वैल्यू। फिर मैं बात करूँ केस नंबर 2 की, तो उसने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000, 2,45,000 रुपए हो जाता है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा डेबिट होना था और होगा भी, तो 40,000 से डेबिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होती है, 3,00,000 की थी 245 की हो गई, मतलब 55,000 से कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज कर गई है 55,000। जरा बताइए गुल्लक में पैसा रखा है 40,000, वैल्यू कम हो गई 55, तो जो 15,000 का हमारा ज्यादा डिक्रीज हो गया उसको कहाँ से लेकर के आएंगे, उसको रिवैल्यूएशन से लेकर के आएंगे। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को वहां से हम लोग रिकवर करेंगे। तो अब ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को किसको बांटा जाएगा, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। यानी यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। फिर नेक्स्ट केस में सी में कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 3,00,000 रुपए का। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 3,00,000 का है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का दे रखा है 40,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 का दे रखा है। और जरा बताइए कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,00,000 का हो जाता है, 3,00,000 पहले से ही हमारे बैलेंस शीट में भी है और 3,00,000 अब भी है, तो कोई तो चेंज नहीं हुआ, ना बढ़ा है ना घटा है ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। तो हम पूरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट वाले पॉइंट पे केस नंबर डी में कहा था मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,25,000 हो गया। इसका मतलब वो 25,000 से रिवैल्यूएशन के जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। जरा बताएगा फायदा हो गया हमारा, 3,00,000 की वैल्यू 3,25,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, 25,000 से बढ़ गई। तो क्या करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 40,000 का गुल्लक को तो पूरा बांट दो पार्टनर्स को, कोई दिक्कत नहीं, जितना बचा है सारे पार्टनर्स को क्या कर दिया जाए पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कितना 3:2 के रेशियो में। जितना गुल्लक है पहले गुल्लक को बांट दो, कहानी खत्म कर दो गुल्लक की, फिर से कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हमारा फायदा होता है, कितने का फायदा हो रहा है 25 क्योंकि 3,00,000 का था 3,25,000 का हो गया, तो फायदा कितने का हो गया 25,000 का। तो ये 25,000 का जो हमारा बेनिफिट है, ये बेनिफिट हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। अब हमारा क्या हो रहा है, इस बार इनकम हो रहा है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन का क्रेडिट हो गया क्योंकि इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड।
क्योंकि इनकम एंड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए इसको डेबिट कर दिया। फिर हम लोगों ने बात की रिवैल्यूएशन का फायदा वो किसके मिलना चाहिए, पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा था तो पार्टनर बेयर कर रहा था, तो बताए फायदा होगा तो कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स ही बेयर करेगा। तो फिर क्या होगा, रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट है तो हमने डेबिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा टॉपिक। एक बार सुनेंगे फिर से। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस के बीच के डिफरेंस से इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोटा पड़ जाएगा। जितने से छोटा पड़ेगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेकर के आएंगे और वहां से हम लोग उसको चार्ज करेंगे।